राम राम भाई सराहना है। आज हम लेकर आए हैं एयरपोर्ट्स की एक नई भर्ती आई है उसके बारे में। यह एक परमानेंट भर्ती है और यह भर्ती एलडीसी, एमटीएस और क्लर्क के पदों पर होने वाली है। यह 10th और 12th पास कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके लिए एज क्या होगी, इसके लिए सिलेबस क्या है और कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे जानेंगे कि यह इस वैकेंसी का टाइप क्या है। यह वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर होगी और इस वैकेंसी के अंदर ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी है वो 10th और 12th पास है। इसके लिए अन्य किसी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है और यह एग्ज़ाम एक बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है और इसकी सैलरी है वो 36,000 रुपये हैं और इसके लिए फिजिकल कंपलसरी होता है। यह भर्ती एयरपोर्ट सी ग्रुप की भर्ती है और यह भर्ती इंडियन एयरपोर्ट्स के द्वारा ही करवाई जाती है। इसमें जो एग्ज़ाम का नाम है वो ग्रुप सी है और कैटेगरी है ये गवर्नमेंट जॉब है और इसकी लोकेशन है वो ऑल इंडिया पर कहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में जो पोस्टें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं जैसे कि एलडीसी, एमटीएस, सुपरिंटेंडेंट स्टोर, फायरमैन, मेस स्टाफ, कारपेंटर, फिटर, टेलर, ड्राइवर, टाइपिस्ट और कुक जैसी कई पोस्टें हैं। इस वैकेंसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। ये इसके लिए हम फॉर्म है वो बिना पैसों के फिलअप कर सकते हैं। ये SC ST OBC और सभी के लिए बिना किसी फीस के भरे जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए एलडीसी और क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए 12th पास आउट के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और इसमें दूसरी है वो ड्राइवर की है। इसके लिए 10th पास के साथ साथ आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और इसमें एमटीएस, कुक, टेलर, मेस स्टाफ और आदि के लिए 10th पास के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो इस भर्ती के लिए सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का और SC ST के लिए 5 वर्ष का है और आपकी एज काउंट 1/9/2025 से की जाएगी। 1/9/2025 के से आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी एज लिमिट 18 और 25 वर्ष के अंतर्गत है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा PST, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए सिलेबस एयरपोर्ट्स वाई ग्रुप के सिलेबस के तुल्य ही है और इसके लिए जनरल अवेयरनेस है वो 25 नंबर के आते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी 25 आते हैं और ये भी 25 नंबर के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी 25 नंबर के हैं और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन वो 25 नंबर के। तो मतलब टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होगा और इसके अंतर्गत आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यह पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें कैंडिडेट की ऊंचाई हो न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो अलग अलग पदों पर थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है। और दोस्तों, जो वज़न है कैंडिडेट का वो ऊंचाई और उम्र के हिसाब से लिया जाएगा और जो आंखों का दृष्टि है वो सामान्य दृष्टि 6/6 या 6/9 होनी चाहिए और आपके चश्मे लगे हुए हैं तो वो भी आपके कई पदों पर उसको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट या इस पोस्ट पर सैलरी क्या होगी। तो इसके लिए न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और अधिकतम सैलरी 63,200 रुपये है और ये पोस्ट के हिसाब से और भी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, जो इस वैकेंसी के फॉर्म है वो सितंबर 2025 के अंतर्गत स्टार्ट कर दिए जाएंगे और लास्ट डेट भी सितंबर 2025 के अंतर्गत ही होगी और रिटर्न एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। ऐसी ही सरकारी जॉब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।